बीपीएससी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में टेंस के बारे में समझाया हूँ, जो बड़ी आसानी से टेंस का पहचान कर लें, टेंस को जानना, तो फिर आप कॉपी कलम निकालिए और उसे नोट करिए, नोट बनाइए। जहाँ समझ में नहीं आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और देखने के बाद सब्सक्राइब करें। तो आइए, जो पिछले वीडियो में टेंस के बारे में मैं बताया हूँ कि टेंस को आसानी से हम समझ लें, जान लें। सबसे पहले पहचान मैं बता दिया हूं पिछले वीडियो में कि कैसे पहचानेंगे, किस लेटर से पहचानेंगे। अब इसमें ये बताएंगे, कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है, इसके लिए पहले ये देखेंगे कि टेंस में है कि नहीं है। टेंस में होने के लिए उसमें काम अवश्य होगा, और काम नहीं होता है तो वह टेंस में नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मोहन इज ए टीचर, मोहन रीड्स ये स्टोरी, दोनों सेंटेंस डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। जो पहला नंबर है ये केवल बता रहा है कि परिचय दे रहा है कि मोहन नाम का व्यक्ति जो एक अध्यापक है, टीचर है। जबकि दूसरे वाक्य में ये कहानी पढ़ने का काम करते हैं, दूसरे में एक कहानी पढ़ने का काम करते हैं, तो काम दूसरे वाले में हो रहा है। तो जब ये काम हो रहा है तो ये टेंस में है, ये जो है टेंस में होगा, टेंस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें काम हो रहा है, कहानी पढ़ने से। जबकि पहले वाले में कोई काम नहीं होता है, वो उसमें परिचय दे रहा है, बता रहा है कि हाँ मोहन नाम का व्यक्ति एक अध्यापक है, टीचर है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि टेंस में है कि नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए कि ये टेंस में है कि नहीं है। जब काम होगा, कोई भी काम का वर्णन किया रहेगा, काम के विषय में बताया जाएगा, तो वह टेंस में होगा। और जब काम नहीं होगा तो आउट ऑफ टेंस भी कह सकते हैं, जो आउट ऑफ टेंस में, टेंस के बाहर। टेंस में तो होगा, जो मूल टेंस 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसमें होगा। लेकिन टेंस के जो 12 हैं उसमें नहीं होगा। तो इसके बाद हम आते हैं, जो बड़ी आसानी से हम टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में यदि हम हेल्पिंग वर्ब याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से हमारा टेंस तैयार हो जाएगा। हम पहचान जाएंगे
कौन सा है, किस टेंस का है, ये सहायक क्रिया आपको दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो सहायता करता है। यदि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है अब इंडिफिनिट में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है। पास्ट का होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। फ्यूचर का होगा तो शैल या विल होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा इज एंड आर होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट होगा हैज हैव होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा हैज हैव के बाद बीइंग जोड़ देंगे। पास्ट का कंटीन्यूअस होगा वाज वर। इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल या विल के बाद बी जोड़ देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के बाद हैव आता है, और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल विल हैव के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इसे आप लिख के याद करें, नोट बनाएं कॉपी पर, एक बार दो बार पढ़ लें, उसके बाद देखें याद हुआ नहीं हुआ, उसे पुनः जो है फिर लिख के देखें, जहां भूलते हो फिर से दोबारा आप बनाएं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने से ये सहायक क्रियाएं याद हो जाएंगी, जिससे पहचानने में आसानी होगी। जैसे उदाहरण के लिए इंडिफिनिट में तो सहायक क्रियाएं नहीं आती हैं, केवल फ्यूचर इंडिफिनिट में सहायक क्रिया मिलेगा, लेकिन न पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में मिलेगा और ना ही प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में मिलेगा। हाँ मिलेगा निगेटिव में। निगेटिव में पहचानेंगे, निगेटिव में डिड या डू डज मिलेगा, लेकिन ये फ्यूचर के इंडिफिनिट में सिंपल सेंटेंस में ये मिलेगा। बाकी सब मिलेगा आपको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी ये इज एम आर मिलेगा, निगेटिव में भी मिलेगा।
इंट्रोगेटिव में, या और सभी क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब जो है मिलेगा, जिससे हम पहचान लेंगे कि लेकिन दो ऐसा है जो ये हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं मिलेगा, केवल निगेटिव में मिलेगा, इंट्रोगेटिव में मिलेगा, लेकिन साधारण वाक्य में नहीं मिलेगा। तो केवल एक को छोड़कर बाकी सब हम पहचान लेंगे, पहचानने में हमें आसानी होगी, लेकिन इंडिफिनिट में नहीं आएगा। हम ये कहें ये सभी टेंस में आएगा, तो ये सभी टेंस में नहीं मिलेगा। इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में ये नहीं मिलेगा। तो ये सब मत समझिएगा कि सभी टेंस के लिए पहचान नहीं मिलेगा, केवल निगेटिव से ये दोनों मिलेगा, ये दोनों केवल, बाकी सब तो सभी टेंस में आएगा, उससे हम पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का है। जैसे he is singing a song, तो तुरंत हम देखते हैं ये इज आया है और इसके बगल में आईएनजी फॉर्म आया है, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट में ही योग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। इस रूप में ये जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। डू डज आपका नहीं मिलेगा। डू डज के लिए जैसे मिलेगा निगेटिव सेंटेंस होगा तब मिलेगा he does not play hockey। ये does not आया, डू या डज मिल गया, तो यहाँ जो है हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। लेकिन ये सिंपल में खोजे तो सिंपल में नहीं मिलेगा। सिंपल में he sings a song, इस सेंटेंस में डू या डज या डिड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें से नहीं मिला है, इस चार्ट से कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या हम ये कहें कि ये टेंस से बाहर है? तो पहले ही हम बता दिए हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों पहचान, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट का ये क्योंकि यस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट के रूल से है। इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नहीं लिख पा रहे हैं तो रोक करके लिख लीजिए और ऐसे ही चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने का प्रयास करिए। इससे एक बार देख करके लिखिए, पुनः जो है फिर पेज को पलट दीजिए और बिना देखे लिखिए। और बिना देखे लिखने से एक बार, दो बार, तीन बार लिखेंगे, इससे आसानी से याद हो जाएगा और टेंस पहचानने में आपको आसानी होगी। इस प्रकार टेंस को पहचानना जान गए। कुछ वाक्य दे रहे हैं, पहचान के आपको बताना है। व्हाट्सएप पर भेजिए या कमेंट में लिख दीजिए, ये फोटो कॉपी करके भेज दीजिए, उसमें कॉपी करके उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि हाँ ये इस टेंस का है। जैसे यू आर रीडिंग ये नॉवेल। सेकंड नंबर, ही सॉ ये लायन। he will sing a song।
दे रोड ये स्टोरी Did you learn a poem? इस प्रकार 5 सेंटेंस आपको मिला, 5 सेंटेंस मिला और 5 सेंटेंस आप पहचान करके लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिए या व्हाट्सएप पर भेजिए, जिससे हमें पता चले कि आप कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू।